नमस्कार विद्यार्थी मित्र। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी कविता 5 हिंद देश के निवासी भाग 2 देखेंगे। भाग 1 में हमने कविता का राग सीख लिया है। भाग 2 में हम कविता को समझेंगे। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और ताकत की परिवाचक भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक दोनों प्रकार की विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। भारत एक निराला देश है। यहाँ अनेक जातियाँ, धर्मों और भाषाओं के लोग रहते हैं। यहाँ प्रकृति के भी अलग अलग रूप है। इतनी विविधता के बावजूद यहाँ एकता है। यहाँ सब लोग हिल मिल कर रहते हैं। इस कविता में हमारे देश का यही निरालापन बताया है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद यानी कि हिंदुस्तान, भारत, निवासी रहने वाला, जन व्यक्ति, लोग। हिंदुस्तान में रहने वाला सभी व्यक्ति एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। व्यक्ति का रंग रूप अलग हो, वेश यानी कि पहनावा अलग हो, चाहे भाषा अलग हो, हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो या फिर कोई भी बोली बोलता हो, पर फिर भी सभी जन यानी कि व्यक्ति एक है। हिंदुस्तान के सभी जन एक है। यह बात समझाने के लिए कवि ने बहुत ही अच्छे प्रकृति के उदाहरण दिए हैं। कवि कहते हैं कि बेला गुलाब चूही चंपा चमेली। बेला यानी कि मोगरा। ये सभी फूल अलग अलग है, उनके रंग अलग है, उनकी सुगंध अलग है, फिर भी प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। गूथना यानी कि पिरोना। ये सभी फूलों का अगर हम एक माला में गूंथ ले तो वह माला कितनी अच्छी लगती है। फूलों की शोभा माला गूंथने पर और भी अच्छी लगने लगती है। इसी तरह भारत देश के लोग के रंग रूप पहनावे अलग है, पर सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। कवि यह बात समझाते हुए दूसरा उदाहरण पंखियों का दिया है। कवि कहते हैं कि कोयल की कूक न्यारी पपी है कि टेर प्यारी। कूक यानी कि कोयल की आवाज़, न्यारी यानी कि निराली। कोयल की आवाज़ बहुत ही मधुर होती है। उसी तरह पपीहे की टेर यानी कि उसकी आवाज़ भी बहुत ही मधुर और प्यारी है। पपीहा यानी कि पक्षी का एक नाम है। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। तराना यानी कि गीत, राग यानी कि गाने का ढंग, मगर यानी कि परंतु। उसी तरह भारत देश के लोग भी अलग अलग भाषा बोलते हैं, पर उनके अंदर का जो भाव है, एक दूसरे के साथ मिलकर रहने का जो भाव है, वह एक समान है। कवि आगे बताते हैं कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण, कावेरी ये सभी नदियाँ अलग अलग है, बहती भी अलग अलग स्थानों से है, पर जाके मिल गई हुई सब एक है। जब वह सागर में मिल जाती है तो सब एक हो जाती है। यानी कि दूसरे देश प्रदेश से आए व्यक्ति भी भारत देश में आकर मिलजुल कर रहते हैं। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। सार यानी कि तत्व। भारत देश के निवासी के धर्म चाहे अलग हो, लेकिन उनका जो सार है, तत्व है, वह एक है। वह क्या? तो एक दूसरे से मिलजुल कर रहना, मनुष्य को उन्नत बनाना। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। पथ यानी कि संप्रदाय, निराला यानी कि भिन्न भिन्न, मंजिल यानी कि ध्येय, उद्देश्य। सभी भारतवासियों का लक्ष्य एक ही है, अपने देश को उन्नत बनाना। तो बच्चों, इस कविता को समझने पर हमें तो यही समझ में आता है कि अगर प्रकृति किसी बात का भेदभाव न करके एक रूप से सुंदर लगती है,
तो हम भी एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे और अपने देश को उन्नत बनाएंगे। हमारे देश की उन्नति हमारी उन्नति पर आधार रखती है। हमारी उन्नति होगी तो देश की उन्नति अपने आप होगी। वीडियो का होमवर्क इस प्रकार है। हमारे देश की क्या विशेषता है? हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग, रूप और पहनावे वाले एवं अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग एक है। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। दूसरा प्रश्न, सभी नदियाँ कब एक होती है? उत्तर, सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से निकलती है, उसके बहाव भी अलग अलग है, परंतु जब वे सागर में मिलती है तब एक हो जाती है। तीसरा प्रश्न, सभी धर्मों का सार क्या है? सभी धर्मों का सार एक ही है, मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना। चौथा प्रश्न, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल एक रूप हुए हैं। पांचवा प्रश्न, हिंद देश के निवासी कविता में किन नदियों का उल्लेख है? उत्तर, हिंद देश के निवासी कविता में इन नदियों का उल्लेख है: गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी। छठवां प्रश्न, विविध प्रकार के फूल किस बात के प्रतीक है? विविध प्रकार के फूल भारत की विविधता के प्रतीक है। सातवां प्रश्न, अलग अलग फूलों की माला किसका प्रतीक है? अलग अलग फूलों की माला विविधता में एकता के प्रतीक है। आठवां प्रश्न, कविता में कोयल, पपीहा और बुलबुल किसके प्रतीक है? कविता में कोयल, पपीहा और बुलबुल भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने पर भी एकता के सूत्र में बंधे भारतवासियों के प्रतीक है। धन्यवाद।